गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि अब तक के वीडियोस में बच्चों आप पास्ट परफेक्ट टेंस तक पढ़ चुके हैं। आज जो है हम हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। आप सभी के पास जो है वो PDF है, नोट्स है, जो आपने होप दैट आप सभी ने अपनी अपनी नोटबुक में कर लिए होंगे। तो अगर थोड़ा बहुत कोई वर्ड जो आपको इस वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप अपनी कॉपी जो है, आपकी नोटबुक जो है, उसमें आप आराम से उसे देख सकते हैं, क्योंकि वो आप कर चुके होंगे। उम्मीद तो यही है आपसे। तो आज जो है हम इसे जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है उसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, पास्ट यानी भूतकाल, कंप्लीट यानी परफेक्ट यानी कुछ हिस्सा पूरा हो जाना, कंटिन्यूस यानी जारी रहना, यानी कि कुछ हिस्सा जारी रहना। तो देखिए, जैसा कि हम देख सकते हैं और हमारे पास हिंदी में साफ साफ लिखा हुआ भी है, जो हमें नाम से पता चलता है कि इस टेंस के वाक्यों से ये प्रकट होता है कि जो काम है या कार्य है वो भूतकाल के किसी समय से शुरू होकर उसके बाद तक चलता रहा है। अर्थात किसी कार्य का कुछ हिस्सा तो पूरा हो गया है, परफेक्ट हो गया है, लेकिन कुछ हिस्सा पूरा होना अभी भी बाकी है, यानी कि जारी है। तो देखिए, इन वाक्यों में भूतकाल में कार्य जारी रहने का समय दिया जाता है। आपको पता है कि परफेक्ट कंटिन्यूस में हमेशा सिंस 4 के बाद टाइम दिया जाता है। हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ चुके थे, जहां आपको बता दिया था कि जो परफेक्ट कंटिन्यूस होते हैं उसमें सिंस 4 दिया जाता है टाइम को दिखाने के लिए, और सिंस 4 के बाद टाइम दिया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ फिर से लिखी गई है कि इन वाक्यों में भूतकाल में कार्य के जारी रहने का समय दिया जाता है, और इन वाक्यों के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे शब्द आते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस एवं निश्चित अवधि के लिए फोर का यूज़ किया जाता है। क्या लिखा जाता है? अगर निश्चित समय दिया गया है तो सिंस आएगा, और अवधि दी गई है तो फोर का यूज़ किया जाता है। इस टेंस में हैड बीन प्लस एमवी फर्स्ट प्लस ING आता है। आपको बार बार बताया जा रहा है कि कंटिन्यूस कोई सा भी हो उसमें फर्स्ट फॉर्म में ING आती है, और परफेक्ट में हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूस में बीन जोड़ा जाता है। तो यहाँ हमारा क्या, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी? हैड बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाएगा, और MV की फर्स्ट फॉर्म में ING यूज़ की जाएगी। तो अब हम हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस पे आ जाते हैं। हमारा अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य का पैटर्न देखते हैं। सबसे पहले हम हमारा पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4 प्लस टाइम। सिंस 4 के बाद टाइम दिया गया है। तो एज ए एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, ही हैड बीन लुकिंग एट द मैप फॉर 2 hours। ही आपका सब्जेक्ट है, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है, लुकिंग फर्स्ट फॉर्म में ING है, एट द मैप आपका ऑब्जेक्ट है, 4 जो है वो आपके टाइम को बता रहा है, 2 hours आपका टाइम है। तो देखिए, वह 2 घंटे से नक्शे को देख रहा था। ये आपका एक एग्जाम्पल 4 का है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम सिंस का देख लेते हैं। शीता हैड बीन प्लेइंग विथ हर डॉल सिंस मॉर्निंग। सीता सुबह से अपनी गुड़ियों से खेल रही थी। वहाँ देखिए आपको क्या बताया गया है, जो है आपको एक निश्चित समय बताया गया है कि सुबह से। तो आपको बता दिया पहले कि निश्चित समय के लिए जो है वो सिंस का, और अवधि के लिए 4 का यूज़ किया जाता है। तो सीता सब्जेक्ट, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग फर्स्ट फॉर्म में ING, और हर डॉल जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है, सिंस टाइम को बता रहा है, मॉर्निंग आपका समय है। अब अगला देखिए, नेगेटिव। नेगेटिव में सिर्फ इतना सा ही फर्क है कि हैड और बीन के बीच में नॉट लिखा जाएगा। तो पैटर्न देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस MV फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4 प्लस टाइम। तो एग्जाम्पल है हमारा, योर सर्वेंट हैड नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 3 hours। तुम्हारा नौकर 3 घंटे से खाना नहीं बना रहा था। योर सर्वेंट सब्जेक्ट है, हैड नॉट बीन जो है हेल्पिंग वर्ब नॉट है प्लस नॉट है, कुकिंग फर्स्ट फॉर्म में ING, फूड आपका ऑब्जेक्ट है, 4 आपके टाइम को दर्शा रहा है, और आगे टाइम दिया गया है 3 hours। अगला है हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव की बात आपको अच्छी तरह से पता है। इंट्रोगेटिव में हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आती है, लेकिन यहाँ पर आपके दो भागों में आपकी हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, तो हैड सब्जेक्ट से पहले आएगा और बीन सब्जेक्ट के बाद में लिखा जाएगा। तो देखिए, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4 प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, हैड ही बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग।
क्या वह सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। हैड हेल्पिंग वर्ब है आपका, ही सब्जेक्ट है, बीन हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है, वेटिंग आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फॉर यू जो है यहाँ यू जो है आपका ऑब्जेक्ट है, सिंस टाइमिंग को बता रहा है, मॉर्निंग आपका समय है। एक और एग्जाम्पल हम इसका देख लेते हैं। हैड वी हेल्पिंग दैम फॉर मैनी ईयर्स, क्या हम कई सालों से या कई वर्षों से उनकी सहायता कर रहे थे। तो हैड आपकी वही हेल्पिंग वर्ब, वी आपका सब्जेक्ट है, हेल्पिंग जो है आपका हैड वी बीन आएगा। यहाँ पर हमने बीन जो है इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा ये नोट्स बनाते समय जब कंटिन्यू आपके लिए नोट्स बनाए जाते हैं तो कोई चीज़ें हमारे इससे मिसिंग हो जाती है। तो यहाँ देखिए जो आपका लिखा हुआ है हैड वी के बाद क्या आएगा, बीन आएगा यहाँ पर, हैड वी बीन। फिर से देख लीजिएगा, हैड के बाद जो वी लिखा हुआ है, वी के बाद आपका बीन आएगा, बीन के बाद हेल्पिंग वर्ड आएगा आपका, जैसा कि आपके ऊपर के एग्जाम्पल में लिखा हुआ ही था। जो ये वर्ड है यहाँ पर आपके बीन आएगा। तो देखिए हैड वी बीन हेल्पिंग दैम फॉर मैनी ईयर्स। ये था आपका इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस। अगला हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में आपको पता ही है कि जो आपका सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखा जाएगा और फिर बीन लिखा जाएगा। तो देखिए हैड योर ब्रदर नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, हैड हेल्पिंग वर्ब है, योर ब्रदर सब्जेक्ट है, नॉट बीन जो है वो नॉट प्लस हेल्पिंग वर्ब का ही भाग है, स्लीपिंग आपके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, 4 आपके टाइमिंग को दिखा रहा है और 3 आवर्स आपका टाइम है। तो क्या तुम्हारा भाई 3 घंटे से सो नहीं रहा था। एक एग्जाम्पल अपने WH वर्ड का भी देख लीजिए। हु हैड बीन बीटिंग यू फॉर 2 आवर्स, तुमको 2 घंटे से कौन पीट रहा था। हु आपका WH वर्ड है, हैड बीन आपकी हेल्पिंग वर्ब है, बीटिंग आपका फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है और यू आपका ऑब्जेक्ट है, 4 टाइम को दिखा रहा है और आगे टाइम आपका दिया गया है। तो बच्चों इसी के साथ जो है तुम्हारा आज पास्ट टेंस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो से हम हमारा न्यू टेंस जो है यानी कि फ्यूचर टेंस स्टार्ट करेंगे। इस फ्यूचर टेंस में हम आपको वो भी बताएंगे, क्योंकि कई सारे बच्चे क्या सिंस और फोर के यूज़ में कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ सिंस लगाना है और कहाँ फोर लगाना है। तो वो उसकी भी जो टेबल है वो भी हम आपको इस जो टेंस हम पढ़ाएंगे फ्यूचर टेंस में समझा देंगे। तो अब आपको होप दैट आपको PDF के साथ साथ जो है वो दोबारा से वीडियो कहा जाए तो 3rd टाइम, एक बार इंग्लिश टू इंग्लिश, फिर हिंदी इंग्लिश में, फिर अब वीडियो से आपको टेंस समझाए जा रहे हैं। उम्मीद है कि जितनी मेहनत हम आप पर कर रहे हैं आप लोग भी अपने घर में उतनी मेहनत कर रहे होंगे और आप जो है अच्छी तरह से इसे समझने की कोशिश करेंगे।